न्यूटन की गति की तो वैल्यूम कल थोड़ा सा तो उसके बाद भूल गए, थोड़ा सा छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ा गया उसके अंदर? क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े थे, क्योंकि थोड़ा टॉपिक कल छोटा था। वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। कल का वीडियो बहुत छोटा था, बच्चों ने देखा, ठीक है, नहीं देखा कोई बात नहीं। चलो भाई देखो, न्यूटन की गति नियम, इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट इस पर थोड़ा कम ध्यान दे रहा है, पिछले साल से बॉक्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, बाकी नीट का इसमें थोड़ा कम ध्यान है। फिर भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पहले आप फोर्स यानी बल की बात करेंगे। बल, सुनो, किसी वस्तु को पीछे से तुम धक्का दोगे और वस्तु को आगे से धक्का लोगे, दोनों एक ही दिशा में एरो जा रहा है, दोनों बल मिल जाएंगे। मिलने के बाद ये एक बॉक्स पर 2F दिखा देंगे, तो वस्तु वस्तु आसानी से आगे चलना स्टार्ट हो जाएगी। 2F मिल गया तो वस्तु आसानी से यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाती है। यदि वस्तु को तुम केवल खींच रहे हो, वस्तु को तुम केवल धक्का दे रहे हो, यहाँ पे स्थिति क्या है कि वस्तु को केवल खींचा जा रहा है, केवल एक व्यक्ति वस्तु को आगे की ओर खींच रहा है। और यहाँ देखो, तुम वस्तु को व्यक्ति पीछे से धक्का दे रहा है, एक फोर्स पीछे की ओर लग रहा है और एक आगे की ओर लग रहा है, और ये फोर्स आगे की ओर लग रहा है, जो तुमको दिख रहा है आगे की ओर लग रहा है, और ये फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स आगे की ओर खींचना थोड़ा आसान होता है, उसमें बल कम लगता है, इसमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो खींचने और 2 लगाओगे तो आसानी से वस्तु खींचेगी। आसानी से खींचने की गति की बात करें तो थर्ड थोड़ा आसानी से खींचेगा, क्योंकि तुम खींच भी रहे, 2F लगाओ तो वस्तु आसानी चल जाएगी। सेकंड के अंदर तुम वस्तु को खींच रहे तो आसानी चल जाएगी, और थर्ड के अंदर वस्तु को तुम पीछे धक्का दे थोड़ा मुश्किल चलना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, ये दोनों मिलकर 2F बनते एक दिशा में जाकर, कोई बात नहीं। वस्तु बल की बात करें यहाँ पर, तो बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है, और गति बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, गति बढ़ा और घटा सकता है। यहाँ पर मैंने क्रॉस क्यों लगाया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल देना था। इसके मैंने ऊपर क्रॉस क्यों लगाया, इसके मैंने क्रॉस क्यों में डिटेल देना चाहता हूँ। आयतन के अंदर जो परिवर्तन होता है वो बल में हम थोड़ा ज़्यादा कम नहीं देखते, इसमें बात नहीं करते। अब मैं आकृति में बात करूँ तो उसमें स्पर्श रेखीय वस्तु के ऊपर की तरह स्पर्श रेखा में बल लगाओगे, ऊपर से टकरा के लगाओगे तो वस्तु की आकृति इस प्रकार बदलेगी। इसको ऐसे खींचोगे तो आपकी आकृति आगे खींचती जाएगी, ऐसे और खींचोगे और खींचती जाएगी, और खींचोगे और खींचती जाएगी, खींचने के बाद आकृति कुछ ऐसी बनती है। तो आकृति में परिवर्तन हो गया। आकार की बात करूँ तो ऊपर से फोर्स लगा, ऊपर से तुमने फोर्स लगाया बहुत ज़्यादा, तो ये वस्तु इतनी, इसके बाद इस पर और फोर्स लगाओ तो छोटी और हो जाएगी, L/4 बन जाएगी। तो स्थिति में परिवर्तन होता है जैसे वस्तु को तुम दबाते हो। ये वाला मैंने वैसे ही बता दिया था तुमको, वैसे तो पूछने वाले नहीं है, वैसे बता दिया है, लेकिन तुम जब फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें काम आएगा। ऊपर की तरफ तुम देख रहे हो यहाँ पर लग रहा है दाब और ये पूरा एरिया, तो बल निकालने के लिए तुम्हें P=F फॉर्मूला होता है जल्दी, P=F होता है फॉर्मूला, तो यहाँ F बन जाता है P/A, ठीक है, P/A बन जाता है, बल बन जाता है P/A, ये फॉर्मूला होता है। इसे बोलते हैं प्रतिबल या दाब, प्रतिबल या दाब बोलते हैं, प्रतिबल व दाब बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब आयतन परिवर्तन होता है। दिशा की बात कहूँ तो गाड़ी इस दिशा में तुम्हारी जा रही थी, अचानक ऊपर वहाँ से ट्रक आया, ट्रक तुम्हें धक्का मारा तो तुम्हारी गाड़ी घूम के इधर आएगी, तो ट्रक ने बल लगाया, तुम पत्ते भी गाड़ी घूमी तो दिशा में परिवर्तन कर लिया तुम्हारे ट्रक ने। और बात करूँ गति रुक, आगे तुम्हारे पास लंबा ट्रक खड़ा हुआ है, तुम कार लेके यहाँ से जा रहे हो, कार लेके तुम चले V वेग से, अगर भारी ट्रक है तो कार उसे टकरा के V0 रुक गई, तो बल वस्तु की गति को रोक भी सकता है। अगर तुमने देखा कि आगे दीवार आ गई, सुनो, आगे तुम चल रहे थे, अचानक एक तुम्हारे पास आगे जंप वगैरह को बनाते रोड पर, वो आगे तो गाड़ी उस पर थोड़ी हिचक गई, गाड़ी गाड़ी की स्पीड कम हो गई, तो बल वस्तु की स्पीड को कम कर सकता है, बल्कि वेग बढ़ा सकता है। बल वस्तु के वेग गति बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो गति बढ़ा सकता है, 0 कर सकता है, घटा सकता है, दिशा परिवर्तन कर सकता है, बल वस्तु की दिशा परिवर्तन कर सकता है, आकृति परिवर्तन कर सकता है, आकार परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और बात को अब रिकॉर्डेड वीडियोस आपको रोज मिलेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। अब गति के प्रथम नियम की बात करूँ मैं, बेसिकली गति के प्रथम नियम को मैंने यहाँ लिख रखा है तुम्हारे लिए। यदि कोई वस्तु गतिशील तो गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और यदि वस्तु कोई गतिशील तो गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम विराम रहेगी, जब तक उस पर F एक्सटर्नल बल ना लगे, जब तक उस पर एक्सटर्नल बल नहीं, विराम में तो विराम रहेगी, गति में रहेगी। जब उस पर एक्सटर्नल बल लगना स्टार्ट होता है तो वस्तु चलना स्टार्ट, देखो
यहाँ पर वस्तु थी चल रही थी, उसके पीछे लगाया मैंने बल, तो वस्तु डबल स्पीड से चलना स्टार्ट होगी। या वस्तु रुकी हुई थी, उसके पीछे लगाया मैंने बल, वस्तु वेग से चलने लगी। इसके बाद वस्तु तब तक रुकी रुकी रहेगी और चलती चलती रहेगी, और जब तक उसमें एफ फोर्स न लगा। ये एफ फोर्स मैंने दोनों के भीतर एफ फोर्स दोनों के पीछे एफ फोर्स लगा लिया। एफ फोर्स में लगा था तो ये चलता हुआ नहीं जा सकता। ठीक है, अब जड़त्व की बात करें, ये मेन टॉपिक है जड़त्व। जड़त्व पहले मैंने बहुत सी चीज बता दी कि वस्तु कोई विराम में है, वेग से चल रही, वेग से चलती रहेगी, कोई विराम में रहेगी, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसके एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने यहाँ पर, वेग से जा रही थी, फिर फोर्स लगाया पीछे की ओर, तो वस्तु टू वे से जाने स्टार्ट होगी। ठीक है, इस वक्त तुम्हें ध्यान रखना है। चलो, गति के प्रथम नियम पे आधारित है जड़त्व, और जड़त्व द्रव्यमान के होता है समानुपाती। प्रथम नियम पे आधारित कैसे, सुनो। कोई वस्तु गतिशील है, देखो जड़त्व का मतलब ये होता है कि तुम एक बस के अंदर बैठे हो, बस तुम्हारी जा रही, तुम बस के अंदर बैठे हो आराम से, बस के अंदर तुम बैठे हो, और जैसे बस रुकती है, बस गतिशील है तो बस रुकती है, तो तुम आगे की ओर जाते हो। मतलब यहाँ पर बस रुक गई लेकिन तुम आगे की ओर अभी मूवमेंट करना, आगे की ओर जाना चाहते हो। तो वस्तु जब गतिशील रहेगी और विस्थापन रहेगी, लेकिन तुम्हारा ब्रेक लगने से एक्सटर्नल फोर्स तुम में लग गया, एक्सटर्नल फोर्स लग के तो वस्तु रुक गई। उसी में मानो तो वस्तु बस रुकी हुई है, अभी बस रुकी हुई है, बस तुम्हारे बेटा यहाँ पर रुकी हुई, बस रुकी हुई और तुम बस के अंदर बैठे हो, बस रुकी और बस के अंदर तुम बैठे हो, जीरो वेग पर। अब बस जैसे चलना लगती है तुम पीछे की ओर जाते हो, क्योंकि तुम पीछे की ओर रहना चाहते हो, क्योंकि तुम आगे नहीं आना चाहते, पीछे को रहना चाहते, जहां तुम थे वहां रहना चाहते हो। इसलिए वस्तु गतिशील रहेगी। और यहाँ पर मैंने बताया विराम का जड़त्व, ये बेटा तेरा होगा विराम का जड़त्व। ये तरह विराम का जड़त्व हो गया कि तुम रुके हुए तो वहीं पर रहना चाहते हो, आगे नहीं जाना चाहते, तो पीछे को धक्का लगता है तुमको। गति के जड़त्व, तुम गतिशील हो तो रुकना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम आगे की ओर धक्का लगता है। तो गति के जड़त्व हो गया। दिशा के जड़त्व की बात करूँ अभी यहाँ पर। अब मैं बात करूँ दिशा के जड़त्व के बारे में। दिशा का जड़त्व के बारे में बात करूँ तो सुनो यहाँ से, ध्यान से दिशा का जड़त्व ध्यान से सुनना। सुनो, तो इस दिशा में जा रहे हो और अचानक तुम इस दिशा में मुड़ते हो, थोड़ा तुम्हें लगता है कि तुम जैसे एकदम जुड़ते हो तो इस दिशा में तुम्हारी गाड़ी जाना स्टार्ट होती है। देखा ना, गाड़ी पलटी खाना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह दाना पलटी खाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस दिशा में जाते हो तुम, इस दिशा में जाते हो, इस तरह मुड़ते हो, तुम थोड़ा ऐसा लगता है, फील होता है कि तुम इस तरफ जा रहे हो, क्योंकि गति जिस तरह करना चाहता है। और पत्थर का जड़त्व यहाँ पर ज्यादा होता है लकड़ी से, क्योंकि मैंने बताया द्रव्यमान के समानुपाती होता है, एम के समानुपाती होता है जड़त्व, तो पत्थर का जड़त्व लकड़ी से ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं जड़त्व के बाद सीधा संवेग। बहुत सारे एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर दे रखे, मेन तो ये था गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, इसके अलावा कुछ नहीं था। एनसीईआरटी बहुत बड़ी लैंग्वेज दे रखी, तो आप पढ़ सकते हो उसको, लेकिन यहाँ पर पढ़ना इतना जरूरी नहीं, अब नहीं पढ़े तो कोई टेंशन नहीं। ये सूत्र याद रखना थोड़ा सा काम आ सकता है आगे। चलो समय की बोलते, गति की कुल मात्रा। गति की कुल मात्रा से मतलब क्या हुआ, ये द्रव्यमान चल रहा है वी वेग से, सुनो, इसका वेग भी कंसीडर कर ले, इसका द्रव्यमान, तो ये पूरा एक बन गया, पूरा एक कंसीडर बन गया। तो कंसीडर मतलब कुल बन गया, पूरा कुल बन गया। तो गति की कुल मात्रा, जिस पूरे एक परिवेश के अंदर, जिस पूरे परिवेश के अंदर गति हो रही है, उसका कुल मात्रा संवेग होता है। द्रव्यमान इंटू वेग होता है संवेग। विमा निकालना हम विमा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब यहाँ पे रट सकते हो, अभी विमा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। देखो, इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड। सुनो, एम जो होता है, वेग जो होता है, एम को मिलते हैं केजी से, वेग निकलते हैं लंबाई बटा सेकेंड से, मीटर बटा सेकेंड से, तो केजीएम बटा सेकेंड उसका मात्रा होगी। और उसको यूनिट टाइम में सब चल रहा है, उसमें बात करेंगे आगे, फिलहाल के लिए आपको छोड़ सकते। और वेग एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है कि तुम इस तरफ जा रहे हो तो एम द्रव्यमान इस तरफ जा रहे हो, तो किस अक्ष में जा रहे हो, एक्सेस बता दो मैं यहाँ पर, तो प्लस एक्सेस में जा रहे हो, ये प्लस वाई के एक्सेस में जा रहे हो, या माइनस वाई के एक्सेस में जा रहे हो तुम, ये माइनस वाई एक्सेस में जा रहे हो, या माइनस एक्सेस में जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो तो प्लस एक्स के एक्सेस में जा रहे हो, तो सभी क्या आ जाएगा, प्लस एम बी। जैसे एक्सेस में दिशा भी देखनी पड़ती है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिशा आपको देखनी पड़ेगी, दिशा किस तरफ होगी, सभी की दिशा पूछे तो किस तरफ होगी, सभी की दिशा मुझे बताओ फटाफट। सभी की दिशा वेग की दिशा में होगी, वेग की दिशा में होगा, सभी उस दिशा में होगा। ठीक है, आगे बात कर, सुनो, तुम्हारे पास एक दीवार है, अच्छी खासी दीवार, उस दीवार से तुम किस सभी को टकराते हो,
तो मन किया कि किसी दीवार से हम उस संवेग को टकरा दें, तो एक मोलर संवेग तुमने दीवार से टकरा दिया, वापस भी लौटा आके, वापस भी लौटा, किसी दीवार से तुमने संवेग को टकराया। तो मैं एक बार री कर लेता हूँ, लिख के लाया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैं एक बार अच्छी तरह समझा देता हूँ। सुनो ध्यान से, ये दीवार है तुम्हारी, यहाँ मेरे पास एक ये संवेग है और एक ये संवेग है, ठीक है। इस तरह जाएंगे और वापस लौटेगा, वापस लौटेगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब ये जब इस तरफ आएगा, इसका द्रव्यमान होगा, इसका वेग होगा, इसका भी द्रव्यमान, इसका वेग होगा, इस तरफ आएगा, ये टकरा के यहाँ से दीवार में कुछ एनर्जी खत्म करेगा। मैं थोड़ा देर देर दिखाया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग से दिखाया, अलग से नहीं, थोड़ा देर से दिखाया कि यहाँ पर तो दूरी ज़्यादा दिखाई। रियल में तो ये होता है, यहाँ से टकराया, वहाँ से लौटा, यहाँ से टकराया, वहीं से लौटा, ऐसे होता है। कुछ ऊर्जा इसको एनर्जी कुछ इसके अंदर जाती है, कुछ पृष्ठ के अंदर एनर्जी चली, एनर्जी खत्म होती है उसकी, तो वेग घट जाता है जनरली। तो यहाँ देखो वी वेग से आया था, कभी उसी वेग से जा सकता है, कभी घट भी सकता है, तो इसे ध्यान रखना। इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, इसका सूत्र है इनिशियल माइनस फाइनल, संवेग परिवर्तन ज्ञात करना है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है बेटा, यहाँ पर दिशा देखी जा रही है, मैंने दिशा का कंसेप्ट मैंने अभी बताया तेरे को। अभी देख इस तरफ जा रहा है तेरा एक द्रव्यमान, फाइनल वाला इस तरफ जा रहा है, फाइनल वाला इस तरफ जा रहा है, तो फाइनल माइनस में होगा, इनिशियल भी इनिशियल प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस जनरली प्लस होते हैं। तो बस 2 माइनस एम, उसका तुम लेगा, तुम क्या इसको तुम परिणाम लेगा, तो परिणाम तेरा दो वस्तु जब लौटती वापस ये आ जाएगा। अब तुम कभी कभी तुम्हारे पास ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुनो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसको मिटा देता हूँ पूरे को, फिर से लिख देता हूँ तेरे लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम दीवार से किसी वस्तु को टकरा दी, दीवार है मान लो, ये दीवार है मानो, ये दीवार है तेरी, ठीक है, ये वस्तु तेरी एक, तेरी वस्तु एक और वस्तु दो, दो वस्तु क्या होगी, दीवार से एक टकराई, एम से टकराई, एम भी बना लिया, लेकिन वस्तु यहाँ आके वी इसका 0 होगा, देख ले, पी इनिशियल माइनस वी फाइनल होता है, फाइनल निकालो, फिर इनिशियल दोनों लग, इनिशियल क्या है एम बी, फाइनल एम इंटू वी एक 0, तो 0 पी भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल इनिशियल बराबर होगा डेल्टा एम बी आएगा, एम बी वी आएगा, क्योंकि फाइनल यहाँ पर 0 हो चुका है। तो बेटा ये ध्यान रखना, किसी कोण पर देखो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट अलग सा है, सुनो, यहां से कर चला स्टार्ट, यहां टकरा के वापस लौटा है, देख रहे हो यहां से, ये देखो यहां पर जो है ये टकरा के इससे वापस लौटा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल बनाएगा, एक कोण यहाँ पर बनता है, जो कोण तुमको दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी एक कोण बनाता है, ये भी तुमको दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी कोण बनना, वो भी दिख, तो कितने साइड की कोण बन रहे देखो तुम ध्यान से, सुनो, ये जो कोण बन रहा है, ये बीच वाला कोण, ये बहुत काम का, इस कोण को बोला जाता है काम का कोण, यानी कि लंब के साथ, यदि लंब के साथ कोण है तो सही रहना, वैसा का वैसा कोण लेना, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें दे दे ऐसा, ये ऐसे आ रहा है, किसी कोण पर टकरा के वापस लौटता है, तो तुम्हें 30 डिग्री दे दो, 30 डिग्री वैसा का वैसा तुम 30 डिग्री देखोगे। कभी तुम्हें दीवार के साथ कोण दे दे, दीवार के साथ, मानो तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दे, आ रहा है, टकरा के वापस जा रहा है, इस कोण को तुम्हें ना दे, इस कोण को तुम्हें ना दे, ये कोण थे 60 डिग्री, तो 90 में से तुम्हें माइनस करके निकालना होता है, और 30 डिग्री आता है आंसर, लिख रखा है मैंने, 90 में से माइनस कम कर दे, सही चीज लिख के लाए वहाँ, तो सारी चीज़ आपकी लिख लाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, उसकी बात करते हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2m cos थीटा, ठीक है। कोण हमेशा किसके साथ होगा, कोण हमेशा किसके साथ होगा बेटा, लंब के साथ, कोण हमेशा लंब के साथ देखना है तुम्हें, ठीक है। सुनो, इस क्वेश्चन को करके देखो, थोड़ा सा समझ में आया तो बताना, नहीं आया तो हम करवा देंगे। यदि कोई वस्तुओं के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमश 2 kg और 6 kg है, तो वेग का अनुपात क्या होगा, यदि P1 बराबर 40 और P1 बराबर 20 और P2 बराबर 40 है। ये BTS 2025 का क्वेश्चन, BTS यानी बेसिक टू हायर का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। कैसे करेंगे इसको सुनो ध्यान से बेटा, सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे सुनो, द्रव्यमान का अनुपात अपव्यय समय का फॉर्मूला P बराबर m इंटू वी,
द्रव्यमान का अनुपात तो P1 बटा P2, डबल डबल बनाना तो M1 बाय M2 इंटू V1 इंटू V2। अब सुन मेरी बात, द्रव्यमान का अनुपात तुमको कितना दे रखा है यहाँ देख ले, ये देख ले, एक तो ये रहा, दूसरा ये देख ले, दूसरा ये रहा, दोनों तुम्हें द्रव्यमान का अनुपात देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों द्रव्यमान के अनुपात को तुम यहाँ लिखोगे P1 बाय P2, द्रव्यमान दोनों का अनुपात 2 और 3 है क्या, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ लिखोगे, और तुम्हें वेग का अनुपात बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। उसके बाद तुम्हें किसका अनुपात दे रखा है यहाँ पर, 101 20 है और 40, 101 तुम्हारे पास 20 है, 101 की जगह 20 और 40 रख ले, 2/3 इंटू P1 इंटू V2। इसको तरीका एक बता रहा हूँ सॉल्व करने का आसान, ये तुम्हें अलग अलग उजरा उजरा लग रहा है और तुम्हें अलग अलग लग रहा है कि सर सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। 2V1 कर ले इसको, 2V1 कर ले इसको, इसको 3V2 कर ले, ऐसे थोड़ा मर्ज कर ले, इसको अलग नहीं रखना। 20/40 को काटेगा, अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, इसको काट ले यहाँ से, 0 0 कटेगा, 2 से 1/2, इस तरह 1/2 चलेगा तो 2V1 बराबर 3V2 आ गया। अब और सॉल्व कर, इसको ऐसे गुना कर ले तो तेरे पास आएगा 3V2 बराबर 4V1 आएगा। अब सुन मेरी बात, अब ऐसा तुम्हें इसको ऐसा बनाना, V1 V2 जैसा बनाना, ऐसा बनाना, तुम्हें कैसे बनाओगे बताओ। ऐसा बनाने के लिए तुम्हें V1 को यही रहना पड़ेगा, 4 को उधर शिफ्ट करेगा, 4 इधर आ जाएगा, फिर V2 को उधर शिफ्ट V1 इधर आ जाएगा, 3/4 आएगा तेरे पास, 3/4 अनुपात आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता, अब तुम्हारे पास द्रव्यमान का अनुपात कितना, 2/3 और ये 4/3 आ रहा है। ठीक है, 3/4, अब सुन 3/4, अब सुन मेरी बात ध्यान से सुन, अब स्वयं निकाल कर देखते हो आपस, V1 बराबर M1 V1, V2 बराबर M2 और V2, क्या सेम टू सेम निकलता है कि नहीं निकल, देख वेग का अनुपात 4 और द्रव्यमान का अनुपात 3, 4 3 12 निकल रहा है। जो मिस्टेक ही किया हमने, 1/2 इंटू 3V2 बराबर 4V1 U1 बाय V2 4 3/4 बिल्कुल सही है, दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन देख, गति के नियम पर आधारित है, द्रव्यमान है, त्वरण है, वेग है, जड़त्व। तो बेटा जड़त्व हमें पढ़ा चुका हूँ, जड़त्व यहाँ पर होगा, जड़त्व को लेकर आगे बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन, 2 kg वस्तु 1 kg जड़त्व क्या होगा, मैंने बताया था जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी ज़्यादा होगा, वो वस्तु का जड़त्व भी ज़्यादा होगा। इसका द्रव्यमान 2 kg ज़्यादा है 3 kg 1 kg से, तो जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, अनुपात जड़त्व का निकालना है। क्या 1 और 7, भाई ज़्यादा आ रहा 7 तो 1 से नहीं, क्योंकि अनुपात में से निकालोगे 2 kg का अनुपात देख लो, देखो चलो 1 और 7, देखो सर ये ज़्यादा हो गया भाई, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 7 और 2 ये कम हो गया, 7 और 2 बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि बेटा 2 और 7 और ये यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, जो तो ज़्यादा होगा तो द्रव्यमान समानुपातिक तरीके से होते हैं, ऐसे कर सकते हो 2/1 समानुपाती 7/2, बिल्कुल सही। ये ऊपर वाला बड़ा अंक है, ये बड़ा अंक है, ये भी बड़ा अंक है, ये छोटा अंक, इससे छोटा अंक ये छोटा अंक, ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, सहायक की दिशा क्या होगी यदि द्रव्यमान M और V माइनस एक दिशा में जा रहे हैं। सुनो, ये -M दिशा इस तरह जा रहे हैं, सहायक इस तरफ P इस तरफ जा रहा है, द्रव्यमान उसी दिशा में जा रहा है, ये भी उसी दिशा में जाएगा, तो -1M ही होगी। ठीक है, और सभी वाला ऑप्शन किसी ने टिक किया तो गलत है, नीट 2025 का क्वेश्चन आ सकता है, नीट 2025 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये मेरे लिए, आ सकता है नीट 2025 में क्वेश्चन। 1 kg का बक्सा दीवार के साथ 60 कोण बनाकर वापस लौटता है तो BP क्या। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सुनो, यहाँ से टकराता है तो P ने इसका कितना होगा 6, दोनों गुना हो गया M इंटू V, 2 2 6, ये टकराता 12, तो फाइनल 12 है, माइनस के साथ 6 ये, सुनो 12 + 18 हो जाता है, 18 आएगा तेरे पास। अगला क्वेश्चन देख, 18 को वापस लौटा है तो अंतर बताना, तो फाइनल -2MV और ये MB, -2MV तो -MB बचेगा और फाइनल तुम्हारे पास MB भी आएगा। ठीक है, यदि वेग प्लस दिशा में है तो सवेग की दिशा में होगा, प्लस एक्स दिशा में वेग जाए तो ये भी सवेग प्लस एक्स दिशा में होगा, कहीं नहीं होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसी क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ, इसी क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया, अरे कोई बात नहीं,
4 kg का बक्सा, यहाँ पर 4 kg का कोई बक्सा है, किससे टकराता है? दीवार के साथ, दीवार पर टकराता है और दीवार के साथ ही कौन 4 kg का बक्सा वापस भी जाएगा। अच्छा वेग इसने नहीं दिया बेटा, वेग 1 मान लो, वेग नहीं दिया तो वेग 1 मान लो बेटा। तो एक वेग 1 से आ रहा है और वेग 1 से आ रहा है, 1 से आ रहा है, 1 से आ रहा है, 1 से वापस जाएगा। ठीक है, सुनो, तो यहाँ पर 60 डिग्री दीवार के साथ बना रहा है, दीवार के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री बनाएगा। दीवार के साथ बोले तो हमेशा 60 माइनस करके 30 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 में 2 mv कराया था, 2 mv कोस 30, 2 × 4 × 1 कोस 30 का √3/2 वैल्यू होता है। 2 से 2 कटा 2, 4√3 आएगा तेरे पास, 4√3 सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि बेटा यहाँ पर तुम्हें एक बात बेसिक में पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाएंगे तब बता देंगे कि यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन देख, बस ये क्वेश्चन मिस्टेक है कोई, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा माइनस का, अनुपात के 6 आएंगे। ठीक, पहले कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, उससे क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गए। कोई और टॉपिक शुरू करते, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कुछ और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये लाइन कैसी बंद इस पर ड्रॉ हो रही है बार बार, नोट्स पर लाइन कैसे ड्रॉ होगी? लाइन ड्रॉ होगी पता नहीं कैसी। ठीक है, तो हमने 69 स्लाइड पूरी की, जहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। हमने कुल 8 क्वेश्चन किए बेटा, क्वेश्चन हमने कुल 8 किए। 8 क्वेश्चन मैं गिना देता हूँ बेटा, तुम लोग नहीं किए। और मैं कुछ एक्सपेक्टेड बताऊँ, नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने? यहाँ से, ये तो कुछ पैराग्राफ थे। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने? यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन नीट वाले पूछ सकते हैं। इसमें नीट के मैं 50% चांस बता रहा हूँ कि नीट 2025 के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। डाटा बदल जाएगा, बाकी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 10% चांस है, बहुत ज़्यादा चांस इसके नहीं आ सकते, ये बहुत सारे बच्चों को पता है। ये क्वेश्चन के मैं चांस बताऊँ, इसके अंदर बिल्कुल 0% चांस है, मेरे ख्याल से ये नहीं आ सकता। टपक सकता, कभी आ नहीं सकता। हम लोग करवाने का और में कराने का। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के 5% चांस बनते हैं नीट के अंदर के। इस क्वेश्चन के चांस कितने बनते? इस क्वेश्चन के चांस है 100%। ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर 100% आ सकता है। और ये तो क्वेश्चन आएंगे पक्का, इन सब क्वेश्चन का पक्का है आना। ये तो इसका भी 10% चांस बनता है, नहीं आएगा तो सुनो। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं फटाफट। गति का द्वितीय नियम, गति का दूसरा नियम। भाई यहाँ पर लाइव नहीं है, शेड्यूल वैलिड कुछ नहीं है, यहाँ पर टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं है। लाइव तो नहीं बेटा, क्लासेस तो अलाउड चलेगी, लाइव क्लास ही नहीं है। बताओ लाइव नहीं, इसलिए मैं लाइव नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है। ये बोलता है कि बल जो है, बल का मान संवेग में परिवर्तन के बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है, समय के साथ परिवर्तन के बराबर। यहाँ थोड़ा सा एक मिनट को बेटा, स्पेशल लिखता हूँ तेरे लिए। संवेग में समय के साथ परिवर्तन के बराबर, संवेग में समय के साथ बराबर होता है। सुनो, संवेग का समय के साथ परिवर्तन कैसे होगा मुझे बता। ऐसे होगा, ये संवेग है तेरे पास और समय के साथ परिवर्तित होगा। अब ये क्या है, तुम लोग कोई पढ़ते हो ये बताओ मेरे को, क्या ऊपर की तरफ क्या बन रहा है मैंने? ये वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है, बल के बराबर, संवेग में समय के साथ बल के बराबर। ये है आपका गति का दूसरा नियम। तो देखो, बल की दिशा संवेग परिवर्तन की दिशा में होती है, संवेग की दिशा में नहीं, संवेग के परिवर्तन की दिशा में होती है, परिवर्तन के दिशा में होती है, परिवर्तन की दिशा में होती है। क्लियर है क्या? जैसे कि बेटा सुनो तुम, ये है तुम्हारे पास एक दीवार,
एक वस्तु तुमसे टकरा के वापस इस वी वेग से आई और टकरा के वापस वस्तु वहाँ से चलेगी। सुनो, संयोग में परिवर्तन हुआ तो दीवार ने इस पर फोर्स लगाया, दीवार ने इस पर फोर्स लगाया। अभी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं, अभी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं। जैसे दीवार से वस्तु वापस टकराने की हाँ आई, दीवार ने फोर्स लगाया। दीवार ने फोर्स किस तरफ लगाया? दीवार ने फोर्स किस तरफ लगाया? जिस तरफ संवेग जा रहा है उस तरफ। और संवेग में परिवर्तन की दिशा, ये यहाँ पर इतना चेंज हुआ, यहाँ पर संवेग चेंज हुआ, यहाँ बल फोर्स लगाया तो संवेग परिवर्तन की दिशा और यहाँ पर बल की दिशा एक ही होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो बाद में बात, कल क्वेश्चन की कल बात करेंगे, लेकिन अभी ये फॉर्मूला पूरा लिख लो। P2 माइनस P1 बटा समय के साथ परिवर्तन है तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ मैं बात हूँ बल भी सदिश राशि है कि नहीं। अब बल के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो M इंटू ए, M इंटू V बाई टी, ऐसा फॉर्मूला बल का बनता है। तो बल के तुम डेल्टा P बाई टी लिखोगे बल का, तो ये PV बाई टी भी आएगा यहाँ पर बल का, एक तरह का ये भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर P बराबर एम बी होता है। जो मैंने एम बी यहाँ इनपुट कर लिया, इस एम बी को मैंने कहाँ इनपुट किया? इसके अंदर इनपुट किया। ठीक, तो ये बन गया एम बी बाई टी। तो मैं बोलूँ यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर ये फॉर्मूला जो तुम्हारा है डेल्टा P बाई टी, इसके अंदर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एम बी बाई टी पूरा रख लेना अभी फिलहाल। इसकी चीज़ बोलूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ पर तुम्हारा एम कांस्टेंट हो जाए, एम हो जाए कांस्टेंट, या मैं बोलूँ वी कांस्टेंट हो जाए, वी रुक जाए। तो वी कांस्टेंट होगा, समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, तो द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ। दूसरी बात करूँ, एम कांस्टेंट हो जाएगा तो वेग समय के साथ परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वेग समय के साथ परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वेग समय के साथ परिवर्तन स्टार्ट होना था वेग, ये बन गया एम इंटू वेग समय के साथ परिवर्तन, और वेग समय के साथ परिवर्तन होता है त्वरण, जो मैं अगले एक चैप्टर अगले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा एम इंटू एम। तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया एम इंटू ए, एम इंटू की तरह फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ त्वरण और इन दोनों का संबंध, रिलेशन बना है, रिलेशन है कुछ, इनका रिलेशन है कुछ। ठीक है, क्लियर है? इसके साथ मैं एक टॉपिक और जोड़ना चाहता, नहीं चुना ये अलग टॉपिक, लेकिन फिर भी जोड़ना चाहूँगा, कार्य। कार्य यहाँ पर ध्यान रखना, कार्य होता है बल इंटू द्रव्यमान, कि यहाँ पर होता है विस्थापन, तो बल एम ए इंटू ए होता है, विस्थापन डी। ये फॉर्मूला मैंने यूँ बता दिया तेरे को, ध्यान रखना, क्योंकि ए बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, एम इंटू बस मैंने इनपुट किया और कुछ नहीं किया, एम ए बटा ए बस इनपुट करके तुम्हें फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो तुम गन, जब गन के क्वेश्चन करते हैं, सुनो, गन तुम ऐसे पकड़ रखी, ऐसे गन को तुमने पकड़ रखा है, ये तुम गोली दागोगे एक, और मान की तुमने गोली दागी, जो गोली थी एम द्रव्यमान की, एम द्रव्यमान की, ठीक है, गोली तुमने दागी। ठीक है, अब एम द्रव्यमान की गोली तुमने दागी बंदूक से, हो सुनो, यही गोली किससे जाएगी? एम इंटू वी से जाएगी, आगे क्यों? एम इंटू वी से जाएगी। अब फोर्स तुम्हें बताना, फोर्स क्या होता है? ए बराबर एम वी बटा टी होता है जनरली, समय के साथ गोली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो गोली अकेली जाए तो ये क्या बन जाएगा? एफ बराबर एम वी बाई टी बनेगा सीधा। तो वो एक सभी वाली स्थिति बन रही कि एक पी जा रहा है, एम इंटू वी निकल गोली से निकल जा रहा है। अब मैं बंदूक को वापस बनाऊँ एक काले कलर में, और बंदूक से 2-3 गोलियाँ ऐसे दाग दूँ, ऐसे 2-3 गोलियाँ दाग दूँ, ऐसे 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 दाग दूँ। तो ये 2-3 गोलियाँ दागने के लिए तुम्हारे पास पी तो एम इंटू वी आएगा, तो एन यहाँ पर गुना हो जाएगा, एन गुना होगा, इसको बोलेंगे बंदूक गोली की संख्या। जैसे वैसे वैसे लिखा जाता है, कैपिटल एन से लिखा, इन कैपिटल एन से लिखो बेटा थोड़ा, ये हो जाएगा गोली की संख्या। अब समय के साथ देखें तो यह फॉर्मूला बन जाएगा पी बराबर वी एन बाई टी, गोली की संख्या समय के साथ, ये बनता है। इसको एक ड्राई फॉर्म लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है गोली प्रति सेकंड, ऊपर गोली नहीं सेकंड है तो गोली प्रति सेकंड लिख रखा है, इसको कभी ड्राई फॉर्म में एन लिख लेते हैं, तो गोली प्रति सेकंड एन लिख लेते हैं, बल है सॉरी, तो ये बल आ जाता है एन ए वी, तो गोली वाला बल यहाँ पर एन ए वी आता है, एन ए वी आता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वही है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी गेंद टकरा के वापस जा रही है, कोई गेंदें और टकरा के वापस जा रही है, तो गेंदें कितनी थी? 2, एक गेंद ये, एक गेंद ये वाली, 2 गेंदें, तो 2 इंटू एम बी हो गया, पहले दूसरा एम बी और था तो 4 एम बी हो गया टोटल, 2 बार टकरा के जा रही, इसलिए प्रकार निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और एन बी एम बी जाता है, एन एम बी बाई टी आता है,
ये एन आगे लिखा हुआ है, एन को छोटा एन बना लेते हैं बाद में, और फोर्स का फॉर्मूला ये निकल के आता है। अब बात करें रॉकेट के बारे में। रॉकेट के बारे में, वस्तु के नीचे हमेशा mg लगता है, तुम्हें पता है। यहाँ लगता है थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? जो होता है एम ए बराबर टी एच बराबर होता है एम बाई टी, थ्रस्ट फोर्स। तो रॉकेट के ऊपर की तरफ लगता है थ्रस्ट फोर्स, जैसे बोलते हैं एम वी बाई टी, और नीचे की लगता है एम जी। तो एम बाई टी, और त्वरण जिस दिशा में रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण ऊपर दिशा होगा ए, तो बन जाएगा एम वी बाई टी माइनस एम जी बराबर एम ए। नेट फोर्स की बात करूँ, रॉकेट ऊपर की तरफ जा, नेट फोर्स क्या, मैंने रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, रॉकेट को ऊपर की तरफ जा रहा है, थर्स्ट फोर्स एम डी वी बाई डी टी होता है, तो ये थर्स्ट फोर्स होता है इसका, नीचे इसके एम जी लग रहा है, ठीक है। रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका रॉकेट का ऊपर की तरफ है, तो होगा एम डी वी माइनस डी टी माइनस एम जी बराबर एम, ये नेट फोर्स का फॉर्मूला आएगा नेट का, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी रॉकेट रुका हुआ है, त्वरण को जीरो मान ले, तो ये तरह काम खत्म, तो बन जाता है एम डी वी, एक मिनट को है, त्वरण को जीरो मानेंगे तो ये बन जाएगा एम डी वी बाई डी टी बराबर एम जी, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा एम जी, इस तरह बनेगा, ठीक है। तो रॉकेट वाले क्वेश्चन भी तुम्हें करने आने चाहिए, तो रॉकेट वाले क्वेश्चन भी कर लेना बेटा, रॉकेट वाले भी करने आने चाहिए, ठीक है। क्लियर क्या? क्लियर क्लियर क्लियर। अब सुनो मेरी बात, तो अब यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है क्लियर। हमने जिसकी बात की सवे की, मैंने बात की सवे से क्वेश्चन आता है, जड़ से बात की, फर्स्ट रूल तुम्हें बता दिया, सेकंड रूल भी तुम्हें बता दिया, रॉकेट वाला क्वेश्चन के बारे में तुम्हें आइडिया दे दिया, बंदूक वाला गन वाला क्वेश्चन भी तुम्हें करा दिया, इतना मैंने गन के क्वेश्चन नहीं कराए भी, एग्जाम्पल बता दिया। तो यहाँ पर यहीं तक चलेंगे आज, और आगे का लेक्चर कल रिकॉर्ड करेंगे, कल मजेदार तरीके से लौटेंगे। कल मैं क्या करने, कल मैं आपको बता दूं क्या क्या होने वाला है। कल बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सवेक से लेकर बहुत, और PYQ पिछले साल के प्रश्न में लाऊंगा। आज तुम्हें क्या क्या करना है, आज तुम्हें नोट्स रिवाइज करना है, जो मैं दे रहा हूँ सारे के सारे, और क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कुछ क्वेश्चन, वो तुम्हें करने हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे पास 2-3 क्वेश्चन PDF के अंदर ऐड करूँगा, तुम्हें जो करने हैं। धन्यवाद।